बिहार देश के पूर्वी छोर पर 81% ग्रामीण आबादी वाला राज्य भारतीय संस्कृति की अनेक बहुरंगी धरोहरों को अपनी गोद में समेटे प्रकृति के निरंतर तांडव की विनाश लीला देखता एक ऐसा राज्य जहां विकास और समृद्धि बहुत धीमी गति से अपना पैर पसार रही है। बाढ़ आपदा ने बिहार की तस्वीर बदल कर रख दी। गरीबी और पलायन यहाँ के लोगों की नियति बनकर रह गई है। विशेषकर साल के 6 महीने इन्हें जीवन यापन की भयानक दुश्वारियां झेलनी होती हैं। ऐसे स्थितियों में विमेंस अर्थ अलायंस के सहयोग से गोरखपुर एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप ने यहाँ स्वैच्छिक संस्थाओं से मिलकर महिला किसानों के जीवन यापन को बेहतर बनाने तथा उनकी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किया। जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु कृषि में अनेक सिद्धांतों व तकनीकों का समावेश कर खेती को लाभकारी बनाने के लिए प्रयास किए गए। नव जागृति संस्थान ने बाढ़ व जल जमाव पर विशेष पहल की। इन्होंने जल जमाव के क्षेत्रों को लिफ्ट इरिगेशन द्वारा खेती के योग्य बनाया और किसानों को स्थायित्व की राह दिखाई। जैसा कि 1987 में यहाँ पे बाढ़ आई थी और वो बाढ़ की समस्या बहुत विकट थी। उसके बाद से बाढ़ आने के बाद में जल जमाव का जो एरिया है वो काफ़ी बढ़ा और यहाँ पे जल जमाव शुरू हो गया। उसके बाद में हम लोग देखे कि जल जमाव से मुक्ति पाने के लिए एक संगठन का हम लोगों ने निर्माण किया जिसका नाम है जल जमाव विरोधी संघर्ष समिति। और उस संगठन के माध्यम से हम लोग पूरे उत्तर बिहार में पूरे चौरों का हम लोगों ने सर्वेक्षण किया, जिसमें कि 256 चौर है उत्तर बिहार में। और ये जो एरिया है उत्तर बिहार का वो 8,36,000 हेक्टेयर में पानी जो जल जमाव होता है। और इस जल जमाव वाले इलाके में अगर देखा जाए तो लोगों का जीवन और रहन सहन काफ़ी दयनीय हो जाती है। यह है सारण जिले का एक ब्लॉक बी पिपरही, जहां मंजू देवी अपने परिवार के साथ रहती हैं। इन्होंने जलवायु परिवर्तन व कृषि पर प्रशिक्षण लेकर स्वयं को सक्षम बनाया और स्थायित्व के रास्ते पर चलकर स्वयं के साथ साथ समुदाय की अनेक महिलाओं का जीवन यापन सुदृढ़ किया। उन्होंने खेती के विभिन्न आयामों पर अच्छे परिणाम हासिल किए। खरीफ में खेती के लगातार हो रहे नुकसान को भरने के लिए इन्होंने बाढ़ के बाद सब्जी व बागवानी को अपनी आय का माध्यम बनाया। साथ ही बाढ़ पूर्व मोटे अनाज सांवा, कोदो, टांगुन आदि लगाकर अनाज की कमी को पूरा किया। इन्होंने मुर्गी पालन का कार्य ऊंचे स्थान पर किया। इस प्रकार साल के कठिन 4-5 महीनों में घर के आसपास की ऊंची जमीन से अच्छा आय अर्जन कर रही हैं। खाद बनाने के विषय में हमको जानकारी नहीं था, लेकिन गोरखपुर हम एनवायरमेंट ग्रुप में गए और वहाँ हम प्रशिक्षण मिला। तो प्रशिक्षण में कैसे कंपोस्टिंग खाद हम तैयारी करेंगे और कैसे वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करके अपना खेती करेंगे कि बाजार से रासायनिक खाद जो हम लोग को खरीदना पड़ता है और खेत में डालना पड़ता है वो बाजार पर हमको निर्भर होना पड़े और खुद हम अपना खाद तैयारी करें और ये खाद तैयार करके अपने खेत में डालें, ताकि कि बाजार से हमको खाद नहीं खरीदना पड़ेगा तो वो हमारा बचत होगा। तो मैं वहाँ से खुद सीखे और सीख करके वहीं हमारा एक मन में इतना रुचि हुआ कि हम जो सीखे हैं वो जरूर हम करेंगे और हम करेंगे तभी हम दूसरों को करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, दूसरों को हम बता सकते हैं। इन्होंने पारंपरिक फसलों का संरक्षण किया और 20 से 25 प्रकार के बीजों का उत्पादन स्वयं अपने खेत से किया है। मरुआ और सांवा, कोदो और टौनी और उड़द, ये चीज साफ खत्म हो गया था। जो कि हम गोरखपुर गए, वहाँ से कुछ हमारा बीज मिला। सांवा का तो साफे खत्म हो गया था बीज, वो हम वहाँ सांवा से ले आए। कुछ मरुआ का बीज उपराजे और कुछ टौनी का बीज उपराजे और उपराज करके जो अपने खेत में लगाए और खेत में लगाए और साथ साथ दूसरों को भी बांटने का काम किए। गांव की अन्य महिलाओं ने भी अपनी खाद्य सुरक्षा हेतु घर के पास की ऊंची जमीन का सदुपयोग शुरू कर दिया। इसमें फायदा यही होती है कि हम सब्जी में डालूंगी
तो ये सब्जी मैंने कीड़ा नहीं खा सकती है, कीड़ा से हमारा बचत होती है। और सबको मिल गया एक नया रास्ता बाढ़ व जल जमाव से निपटने का। महिलाएं बाढ़ व जल जमाव से त्रस्त हैं। कई जगह तो खरीफ के साथ साथ रबी की फसल भी नहीं हो पा रही है। फिर भी उनमें उत्साह है, अपनी एकता व मेहनत पर विश्वास है और साथ ही बहुत कुछ कर दिखाने की हिम्मत भी।